आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर से जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकले हैं जो कि हम आपको 3 वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चूंकि हम 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक वीडियो में बताते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, जिसके कारण हम इसे 3 वीडियो में रखे हैं। एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो बिना समय को गवाए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है वो क्या कहलाता है। और जो यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की, यानी मान लिया जाए कि यह गोलीय दर्पण है, मान लिया जाए गोलीय दर्पण यहाँ पर कर रहा है, उत्तल अवतल की बात नहीं कर रहा है। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण भी आ जाते हैं और अवतल दर्पण भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है क्या कहलाता है। तो वृत्ताकार जो सीमा रेखा है इसका व्यास क्या कहलाता है, तो कहलाता है वक्रता त्रिज्या, यानी पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी जो दांत का डॉक्टर होता है, दंत विशेषज्ञ होता है, वो मरीजों के दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चूंकि अवतल दर्पण जो है छोटे से छोटे वस्तु को बड़ा दिखाने का कार्य करता है, इसलिए दंत विशेषज्ञ हो गया, घड़ी साज हो गया, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, यानी किसी बिंब मतलब होता है वस्तु। तो कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का जो आवर्धन हो m ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो और ये भी जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का जो आवर्धन अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की जो आकृति होगी वास्तविक होगी, और वास्तविक को हम उल्टा भी कहते हैं। तो उसकी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा होगी। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है और जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका जो एक सूत्र होता है, कहता है फोकस दूरी निकालने के लिए कहता है f बराबर r/2। ठीक है, f बराबर r/2। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फोकस दूरी कौन जो है फोकस दूरी है, तो f बराबर और यहाँ पे दिया हुआ है 32/2। ठीक है, तो 32/2 यानी काटेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। तो चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा +16 सेंटीमीटर, जो कि 2018 के एग्जाम में यह भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादातर आपके पास पेश करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, देख लेंगे। यहाँ पे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप लोग परावर्तन के नियम से पढ़े होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यह भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी 2017 के एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो
3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए, अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप अगर हमारा सब्जेक्टिव पार्ट वीडियो देखे होंगे तो वहां पर हमने बताया है कि प्रकाश तरंग जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह भी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2017 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए, अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। और यह जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह जो है 2012 के एग्जाम में आया है, 2015 के एग्जाम में आया है और 2015 के द्वितीय पाली के एग्जाम में भी आया है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं वो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो वो घड़ीसाज हो, दंत विशेषज्ञ हो या किसी और भी पार्ट का मतलब डॉक्टर हो, तो वो अपने पास अवतल दर्पण को रखता है, चूंकि अवतल दर्पण का प्रयोग करता है क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को भी वह बड़ा दिखाता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए, अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? गोलीय दर्पण में अगर बाय द वे पूछ दे गोलीय दर्पण तो वहां पे अवतल भी हो जाता है और उत्तल भी हो जाता है, क्योंकि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं और यहाँ पे नाम फरमाइश नहीं किया गया है इसमें कि वो उत्तल है या अवतल है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 याद रखेंगे इस सूत्र को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013 के एग्जाम में आया है तो इस बार तो अवश्य ही पूछेगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F बराबर R/2। F बराबर R/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर R/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो भी अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, इसलिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि दाढ़ी बनाने वाले लोग या फिर घड़ी विशेषज्ञ ये सब जो होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण छोटा वस्तु को बड़ा दिखाता है। तो दाढ़ी बनाने में जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। और यह जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 के एग्जाम में, 15 के एग्जाम में, 16, 17 4 ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे समझ लेंगे, ठीक है ना। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए, अब आपका 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है लेंस सूत्र, एक होता है दर्पण सूत्र। तो यहाँ पे पूछ रहा है दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल एवं उत्तल दोनों में। समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है, दोनों में जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल एवं उत्तल। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आभासी तथा बराबर। आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होती है एवं बराबर होती है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सा एक सूत्र लगा देना है, F बराबर R बटा 2, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। F बराबर R बटा 2 यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधी होती है। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, तो उसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण में। किसी वस्तु का जो है आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, जो कि उत्तल दर्पण में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण में। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होती है वो काल्पनिक होती है और हास्वित होती है, काल्पनिक और हास्वित। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और हास्वित होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए, अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ईंट जो है, ईंट वह क्या है, तो ईंट जो है एक प्रकार का अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब इसके आर पार जो होता है दिखाई नहीं देता है। तो ईंट जो है क्या है, एक प्रकार का अपारदर्शी पदार्थ है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंट जो है एक प्रकार का अपारदर्शी पदार्थ है। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं होती हैं। हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं क्या होती है, तो वह जो वस्तुएं होती है दीप्त या प्रदीप्त कुछ भी हो सकता है। हमारी जो आंखें हैं वो देख सकती है दीप्त वस्तुओं को भी और अदीप्त वस्तुओं को भी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं होती है दीप्त और प्रदीप्त दोनों। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, 20 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, मिलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही जो हम वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव क्लास करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।